वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा बेलारूस के 2 रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज़ पहुंचे तो बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर थॉर्सन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर बेलारूस में पाकिस्तानी सिफारतखाने के अफसरान भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज बेलारूस में ऐवान आज़ादी आमद पर शानदार खैर मकदम किया गया। बेलारूस की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बाद अज़ां वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने वफ़द के अरकान का बेलारूस के सदर से तारुफ करवाया, जबकि बेलारूस के सदर ने भी अपने हुकूमती अरकान को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतारिफ करवाया। बाद अज़ां दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों के तबादले की तकरीब में पाकिस्तान की वज़ारत दिफा और बेलारूस की वज़ारत दिफा के दरमियान फ़ौजी ताउन का मुआहदा हुआ। रूस की फौजी सनत की स्टेट अथॉरिटी और वजारत दिफाई पैदावार पाकिस्तान के दरमियान फौजी तकनीकी ताउन से मुतालिक 2025 से 27 का रोड मैप तय किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना कैसर साहब। राना कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वज़ीर आज़म के इस दौरे को आप कितना अहम समझते हैं और अब तक कितनी मुफाहमती और यादाश्तों पर जो है दस्तखत हो चुके हैं? देखिए माहम, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको तकरीबन 30 साल का अरसा हो चुका। 1994 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए थे इन दोनों ममालिक के दरमियान, और उस वक्त से लेके आज तक इन 30 सालों में पाकिस्तान और बेलारूस बहुत करीब आए। और पाकिस्तान का आप अगर देखें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब भी हुकूमत होती है तो बेलारूस के साथ इनके मुआहदे भी होते हैं, MOUs भी होते हैं और बायलैटरल विजिट्स भी होते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके बड़े भाई साबिक वज़ीर आज़म भी उनके हमरा हैं इस वक्त बेलारूस में। देखिए, इस वक्त बेलारूस की जो सिचुएशन है वो ये कि इंटरनेशनली बेलारूस इज़ अंडर प्रेशर। डेमोक्रेसी रिलेटेड सैंक्शंस वहाँ पे लगी हुई हैं उनके ऑफिशियल्स पे, उनके प्रेसिडेंट पे। तो बेलारूस भी एक ऐसा एवेन्यू एक्सप्लोर कर रहा है, ऐसे एवेन्यू की तलाश है जहाँ पे बायलैटरल ट्रेड हो सके, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन हो सके, आगे बढ़ा जा सके। तो पाकिस्तान भी नेचुरली जो इस वक्त हम तलाश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर आए, बाहर से लोग यहाँ पे आए, तो हम भी एक ऐसे एवेन्यू की तलाश में हैं और बारहा बेलारूस के साथ हम जो है वो मामलात को आगे लेके बढ़ते हैं पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। आपको याद है कि दोनों ममालिक के दरमियान ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के हवाले से काफ़ी मामलात तय पा चुके हुए हैं और मुआहदात भी हुए हैं। और अभी भी आप देखिए कि जो मुलाकात हुई है दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर और माइनिंग इक्विपमेंट के हवाले से बात हुई और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बेलारूस से कहा कि वो अपना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट तैयार करने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों में बहुत सारी मुबासलियत भी है हमारे और बेलारूस के दरमियान, पॉलिटिकली भी एंड अदरवाइज भी। और ख़ास तौर पे जिस वक्त अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो उसकी जद में पाकिस्तान भी है और बेलारूस भी है, और बाकी इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि तमाम ममालिक इसमें हैं, इसकी जद में आए हुए हैं। और ये अब कैसी सिचुएशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है कि लोग ऐसी मौके तलाश करें, ऐसे ममालिक को तलाश करें जहाँ पे उनको ट्रेड बैरियर का सामना ना हो और उनकी जो दरामदात हैं उनमें इजाफा हो सके, बरामदात भी उसी तरह आएँ और वो जो टैक्स बैरियर है, टैक्स बर्डन है, वो कम से कम हो। तो बड़ा सिग्निफिकेंट विजिट है इस वक्त अगर देखा जाए, ख़ास तौर पे जब अमेरिका ने टैरिफ जो है वो अनाउंस किया तो उसमें पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत सारी मुमासलियत पाई जाती है बहुत सारे मामलात के अंदर, पॉलिटिकल एंड अदरवाइज। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा कदम है हमारा पाकिस्तान की तरफ से भी। अगर इस दौरे की बात की जाए तो इसकी खास बात एक ये भी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इस दौरे पर मौजूद हैं। फिर वज़ीर आला पंजाब भी इस दौरे पर मौजूद हैं, मरीम नवाज साहिबा, वज़ीर ख़ारजा और साबिक और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं। तो बड़ा फुली लोडेड किस्म का जो वफ़द है वहाँ पर मौजूद है। क्या इन तमाम लोगों की वहाँ पर मौजूदगी ये भी गैर मामूली चीज़ है? और ये बताइएगा, इन दोनों ममालिक में अगर जैसे भी हम देख भी रहे हैं, कुछ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं, मुआहदे भी हुए हैं, उनके सदर भी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं, मुआशी तौर पर पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा हो सकता है?
देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत जो है वो इस दौरे में मौजूद है वहाँ पे। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ख़ास तौर पे जब भी पाकिस्तान में PMLN की गवर्नमेंट होती है तो बेलारूस के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब मज़ीद आगे जाते हैं। और ये इसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं, शायद कोई पर्सनल भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती हैं, बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, फैमिली टू फैमिली भी हो सकते हैं, कंट्री टू कंट्री भी हैं। तो बुनियादी चीज़ यही है कि पाकिस्तान को फ़ायदा तभी होता है कि अगर बेलारूस जो है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के हवाले से पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाता है तो पाकिस्तान में प्रोबेबली लेबर आपको चीप मिलेगी। और दूसरा, माइनिंग सेक्टर, जैसे पाकिस्तान इस वक्त शोकेस कर रहा है अपने माइनिंग सेक्टर को। अभी आपको याद है कि एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी हुई पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। तो इसको भी शोकेस किया जा सकता है दुनिया के तमाम कैपिटल्स में कि पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है। और अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए और ख़ास तौर पे कुछ ममालिक अगर आना चाहते हैं तो वो भी आए तो उनके लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो बुनियादी तौर पे तो ये दो एरियाज़ हैं इमरान, जिसको मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से और माइनिंग सेक्टर के हवाले से कहता हूँ कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई ममालिक पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो एग्रीकल्चर पाकिस्तान को सेक्टर और बहुत माइनिंग सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, आ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे राना कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, बहुत सी मुख्तलिफ यादाश्तों पर और ताउन भी किया गया है, तबादला ख्याल भी किया गया है और 1-on-1 मुलाकातें भी जारी हैं और इसके दूरअंदेश फ़ायदे भी हासिल होंगे पाकिस्तान को।